जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी या इंग्लिश में भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज का प्रसंग परमहंस योगानंद जी के आत्मचरित्र में वर्णित है। उसमें से पढ़कर नहीं, वरन बहुत वर्ष पूर्व उस पुस्तक को मैंने पढ़ा था और उसे ही स्मरण करके बता रही हूँ। श्री श्री महाअवतार बाबा जी के बारे में अनेक लोग जानते ही होंगे। वे इस युग के अंत तक शरीर त्याग नहीं करने वाले हैं। उनकी आयु लगभग 2000 वर्ष से अधिक है। वे परमहंस योगानंद जी के गुरु के गुरु हैं, अतः वे उन्हें परम गुरु कहते हैं। तो श्री श्री महाअवतार बाबा जी की योजना अनुसार परमहंस योगानंद जी अमेरिका जाकर स्थायी हो गए। उन्हें वहां भेजने का उद्देश्य था कि वहां जो आध्यात्म में उन्नति कर सकने वाली आत्माओं ने जन्म लिया है, उनकी आध्यात्मिक उन्नति करवाना। उन्होंने वहां जाकर योगोदा सत्संग सोसाइटी नामक मठ की स्थापना की व वहीं रहकर लोगों को क्रिया योग सिखाने लगे। वहां अनेक अमेरिकन साधक आकर उनके शिष्य बन गए। उनमें से अनेक साधक योगानंद जी से आयु में बड़े भी थे। योगानंद जी एक बार भारत आए तो लौटते समय अपने एक वृद्ध शिष्य के लिए उन्होंने एक चांदी का कप उपहार स्वरूप लिया और वहां जाकर मठ में जाने पर जब उन्होंने वह चांदी का कप अपने उस वृद्ध अमेरिकी शिष्य को दिया तो वह अतिशय आनंद विभोर और गदगद हो गया। उस वृद्ध शिष्य ने कहा कि सर, आप ही मेरे वास्तविक आध्यात्मिक गुरु हैं। फिर शिष्य ने आगे बताया कि जब उसकी आयु 5-6 वर्ष की रही होगी, उस समय एक बार वह स्विमिंग पूल में नहा रहा था। अचानक वह डूबने लगा। उसके नाक मुंह में पानी चला गया। वह वहां जब डूबने लगा तो पानी में ही उसे अचानक एक भगवा वस्त्रधारी सन्यासी दिखाई दिया। उस सन्यासी ने उस बालक को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। पानी से बाहर आने के बाद बालक को वह सन्यासी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इस घटना को लगभग 20 वर्ष बीत गए होंगे और अब वह बालक एक युवा हो गया था, मगर उसे बाल्यकाल का वह चमत्कार स्मरण था। उस सन्यासी का चेहरा भी उसे अच्छी तरह से याद था, जो उस दिन उसे बचाते ही गायब हो गया था। एक दिन वह युवा अमेरिका में ही सड़क से जा रहा था तो उसे कुछ दूरी पर एक भगवा वस्त्रधारी सन्यासी जल्दी जल्दी चलकर कहीं जाते हुए दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो वही चेहरा जिसने उसे बाल्यकाल में उसके प्राण बचाए थे, ये तो वही थे। युवा भागता हुआ उनके पास पहुंचा। सन्यासी भाषण देने किसी सभागृह के अंदर चले गए। युवक ने अंदर जाकर उनसे मिलकर कहा कि आप मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए। आप वही हैं जिन्होंने मेरे प्राण बचाए। सन्यासी मुस्कुराए। वे बोले, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। तुम्हारे गुरु तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें आध्यात्मिक में अग्रसर करेंगे। उन्हें तुम कैसे पहचानोगे? तो वे तुम्हें एक चांदी का कप उपहार में देंगे और वही व्यक्ति तुम्हारे गुरु होंगे। यह सन्यासी कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद जी थे, जिन्होंने उस बालक को उसके बचपन में प्रकट होकर डूबने से बचाया था। और उस समय तो स्वामी विवेकानंद जी सशरीर भारत में रहते थे, फिर भी वे अमेरिका में जाकर
उस बालक को कैसे बचाने के लिए प्रकट हुए। भारतीय सनातन धर्म का आध्यात्म शास्त्र इतना विस्तृत, इतना विकसित है। हम धन्य हैं कि हम भारतवासी हैं। हम तो उस आध्यात्मिक ज्ञान के छोटे छोटे कण बीनने का प्रयास करते रहते हैं। गुरुदेव परमहंस योगानंद, उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी, उनके गुरु श्री लाहिरी महाशय जी और परम गुरु महाअवतार बाबा जी तथा स्वामी विवेकानंद जी, उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी को वंदन कर आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो